हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की जो मैं वीडियो आप सभी के लिए लेके आया हूँ वो है भारत रत्न टॉपिक के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं, अभी लेटेस्ट ही न्यूज़ आई है, 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया किन्हें, कर्पूरी ठाकुर जी को। तो उनके बारे में भी हम आज विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे कि सबसे पहले तो दोस्तों हम ये जाने कि भारत रत्न होता क्या है, भारत रत्न का मतलब क्या होता है। तो भारत रत्न यानी किसे कहा जाता है, ज्वेल ऑफ इंडिया, यानी ज्वेल मतलब कि एक आभूषण, भारत का आभूषण आप कह सकते हैं। देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये। यह विज्ञान, कला, साहित्य और सर्वोच्च स्तर की सार्वजनिक सेवा की मान्यता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय असाधारण सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया जा सकता है और इसकी स्थापना के बाद से 7 पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किए गए। ठीक है, अब दोस्तों बात ये आती है कि ये मरणोपरांत कब से स्टार्ट हुआ। इस स्टार्टिंग में जब ये 1954 में स्टार्ट हुआ था तो इसमें एक घोषणा की गई थी ये मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। लेकिन 1966 के बाद से ये मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। तो सर्वप्रथम मरणोपरांत किसे दिया गया था, ये क्वेश्चन भी पूछता है कि भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्हें भारत रत्न मरणोपरांत प्राप्त हुआ। तो कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, तो क्वेश्चन दोस्तों ये याद रखिएगा, वो पूछते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री को कब मिला था, 1966। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, चलो मैं आपको ऐसे ही समझाता हूँ। एक पीपीटी लेते हैं, खाली भी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसी पे समझा देते हैं आपको। इसकी स्थापना जो हुई थी जनवरी 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, और जब इसकी स्थापना हुई थी 1954 में इसे 3 लोगों को दिया गया था। ठीक है, 1954 में 3 नागरिकों को प्राप्त हुआ था। तो कौन कौन थे, सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जो कौन है, भारत के उप राष्ट्रपति थे और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, और दूसरे व्यक्ति जो थे सी राजगोपालाचारी, ये कौन थे, भारतीय गवर्नर जनरल, जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे वो थे। ठीक है, और तीसरे कौन थे, CR वेंकट रमन, इन्हें किस में मिला था, भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। यानी 3 व्यक्ति जो हैं 1954 में 3 प्राप्त करता, भारत रत्न प्राप्त करता है, ये 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, इसके बाद फिर धीरे धीरे आगे मिलता गया। फिर 1971 में इंदिरा गांधी जी को मिला, इस तरीके से। ठीक है, पदक कांस्य में ढाला गया है, यानी कि इसमें बताया गया कि स्ट्रक्चर यानी कि उसकी जो फिगर है, आकृति है पुरस्कार की कैसी है, एक पीपल के वृक्ष के पत्ते के समान है। ठीक है, पदक को पीपल के पेड़ के पत्ते की तरह डिजाइन किया गया है, जिसके बीच में धूप की किरण और इसके नीचे भारत रत्न उकेरा गया है। पीछे की तरफ भारत का प्रतीक चिन्ह उभरा हुआ है और देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते अंकित है। और जैसे कि अब एक क्वेश्चन अब यहाँ से बनता है, सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया, तो कहाँ से लिया गया, मुंडको उपनिषद से। ठीक है दोस्तों, मुंडको उपनिषद से लिया गया इसको। पदक को एक सफेद रिबन का उपयोग करके गर्दन के चारों ओर पहना जाता है। इस पुरस्कार में कोई भी मौद्रिक बंदोबस्ती नहीं है। भारत रत्न के लिए सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है, यानी कि प्रधानमंत्री सिफारिश करता है, अप्रोच करता है और राष्ट्रपति को बताता है। ठीक है, किसी विशिष्ट वर्ष में वार्षिक पुरस्कार की संख्या अधिकतम 3 तक सीमित है, यानी कि कहा गया कि एक वर्ष में यह 3 लोगों को प्राप्त करा हो सकता है, यानी कि 3 लोगों को दिया जा सकता है, उसके अलावा उससे ज़्यादा लोगों को नहीं दिया जा सकता। अब जैसे कि आप देख सकते हैं भारत रत्न पाने वाली हस्तियां, सबसे पहले किस किस को मिला, सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 में मिला। ठीक है, इसके साथ 2 व्यक्ति मैंने आपको पहले बता दिए कौन कौन थे, सी राजगोपालाचारी और CR वेंकट रमन, इन तीनों को 1954 में प्राप्त हुआ। फिर भगवान दास 1955, M विश्वेश्वरैया 1955, गोविंद बल्लभ पंत जी को 1957, धुंडो केशव कर्वे 1958, बिधन चंद्र रॉय 1961, राजेंद्र प्रसाद 1962। इस तरीके से आप पूरी वीडियो को बिना स्किप करिए देखिएगा, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। अब है भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। जैसा कि आप सभी को पता है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न। और क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत का दूसरे नंबर का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो कौन सा है, पद्म विभूषण, और तीसरे नंबर का पद्म भूषण और चौथे नंबर का पद्म श्री। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। सबसे
सर्वोच्च कौन सा है? भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर देन पद्म श्री। ठीक है। जनवरी 2024 में सरकार ने अभी हाल ही में घोषणा किया कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के लिए 49वें भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा की गई है। ठीक है। ठाकुर मरणोपरांत यह पुरस्कार पाने वाली 17वीं शख्सियत है। यह लेख भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार के बारे में है। यह विषय यूपीएससी और अन्य सरकारी परीक्षाओं का एक महत्वपूर्ण विषय है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व सीएम यानी कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। कौन? कर्पूरी ठाकुर जी। गरीबों के मसीहा, सादगी की मिसाल, समाजवादी नेता, सामयिक अलग जगाने वाले, ऐसे कई नामों में से बिहार के पूर्व या तत्कालिक सीएम कर्पूरी ठाकुर जी जाने जाते हैं। इनको उजनक के नाम से भी जाना जाता है या उन्नायक भी बोल सकते हैं आप। उन्हें 2024 में उनकी 100वीं जयंती पर मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब इनके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ते हैं दोस्तों कि इनके बारे में भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ के निवासी थे। ठीक है। 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर में इनका जन्म हुआ था। समस्तीपुर के पितोजिया गांव में जन्मे कर्पूरी ठाकुर ने 1940 में पटना मौद्रिक परीक्षा पास की थी। वह 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि वो कितने टाइम तक यानी कितने बार मुख्यमंत्री के पद पे आसीन रहे। तो 2 बार बिहार के, एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का रास्ता साफ किया था। कर्पूरी ठाकुर आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने समाजवाद का रास्ता चुना और आचार्य नरेंद्र देव के साथ समाजवादी आंदोलन से जुड़ गए। 1942 में महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक करियर। आज़ादी मिलने के बाद ठाकुर ने अपने गांव के स्कूल में शिक्षक के रूप में काम किया। 1952 में सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के सदस्य बने। 1960 में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की आम हड़ताल दौरान पीएनटी कर्मचारियों का नेतृत्व करने के लिए गिरफ्तार किया गया। 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में उन्होंने बिहार में पहली गैर कांग्रेस सरकार बनाई। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, इनका निधन कब हुआ था? उनका निधन हुआ था 17 फरवरी 1988 को। 24 जनवरी 1924 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री को उन्होंने पहली 1952 के जो आम चुनाव हुए थे विधानसभा चुनाव जीता था। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते दोस्तों। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था किसको मिला था। ये क्वेश्चन गलत दे रखा है। क्वेश्चन के हिसाब से तो भारत के किस प्रधानमंत्री को मिला था, तो राजीव गांधी। ठीक है। और यहाँ पे लिखा था भारत के किस प्रथम प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त किया गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री 1966। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो 1954 में। भारत के पहले गैर नागरिक जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों ये चीज़ आप याद रखिएगा। पहले गैर नागरिक जो है 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया और फिर 1990 में नेल्सन मंडेला को दिया गया था। ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। अभी तक भारत में 2 गैर नागरिक जो हैं उन्हें ये भारत रत्न से नवाजा गया है। प्रथम कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे एक उपाधि भी जाती है, फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं इन्हें, और सीमांत गांधी। ठीक है। इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और दूसरे कौन है? नेल्सन मंडेला, जिन्हें 1990 में प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, अब तक 2019 कितनी हस्तियों को भारत रत्न मिल चुका है, तो 48। और क्वेश्चन पूछ लेगा अब तक कितनी महिलाओं को भारत रत्न मिला है, तो 5 महिलाओं को मिला है। पहली कौन है? इंदिरा गांधी। ठीक है। और आपकी दूसरी कौन है? दूसरी आपकी एक तीसरी है अरुणा आसफ अली। ठीक है। चौथी एम सुब्बुलक्ष्मी। और 5वीं अभी हाल ही में ही मिला था कुछ समय पहले ही, लता मंगेशकर जी को मरणोपरांत। ठीक है। और दूसरी कौन है? आपकी दूसरी है इंदिरा गांधी के बाद मदर टेरेसा, जिन्हें दिया गया था पीस के क्षेत्र में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार को गोलाकार स्वर्ण पदक व्यास यानी उसका जो व्यास है वो कितना है, तो 35 mm। निम्नलिखित में से
किसको मरणोपरांत के बाद भारत रत्न प्राप्त है? तो प्रथम लाल बहादुर शास्त्री जी को। उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री भारत रत्न पुरस्कार विजेता है? दोस्तों ये यूपी पुलिस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि यूपी पुलिस के बारे में ज़्यादा डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। तो किसको मिला था? गोविंद बल्लभ पंत को सर्वप्रथम, मतलब यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भारत रत्न दिया गया था। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, भारत रत्न है। दूसरा कौन सा? पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण, ठीक है, इस तरीके से आप याद करेंगे। पद्म विभूषण दूसरा, पद्म भूषण तीसरा, फिर पद्मश्री चौथा। गैर नागरिक और गैर भारतीय रत्न प्राप्तकर्ता कौन कौन है? ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था दोनों है, मदर टेरेसा और नेल्सन मंडेला। ठीक है, सॉरी, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान, इन दोनों को मिला था। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो कौन है दोस्तों? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनके जन्म दिवस पे हम क्या बनाते हैं? टीचर्स डे, 5 सितंबर को। ठीक है। मैसूर के दीवान जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला, यानी मैसूर के कौन से दीवान है जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था? तो मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। भारत रत्न का पदक डैश के पत्ते की तरह, यानी डैश के पत्ते के समान है, तो पीपल के पत्ते की तरह। भारत रत्न पुरस्कार तुरंत अस्वीकार करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति जिन्होंने लेने से मना कर दिया था, कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। किस गवर्नर जनरल को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया था दोस्तों? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, तो चक्रवर्ती शिवराज गोपालाचारी। किस अंतरिम प्रधानमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? अभी ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है जिसे अंतिम रूप से नवाजा गया था भारत रत्न से? तो किसको? गुलजारी लाल नंदा जी को। और मैं आपके साथ लिख देता हूँ, 2019 में 3 लोगों को मिला था। एक तो ये हो गए, दूसरे हैं भूपेन हजारिका, ठीक है, जिन्हें कला के क्षेत्र में मिला, और तीसरे हैं प्रणब मुखर्जी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। पहला कौन सा है? गुलजारी लाल नंदा, दूसरा भूपेन हजारिका, तीसरा प्रणब मुखर्जी। तीनों को मिला था 2019 में अंतरिम रूप से। भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे? सीवी रमन। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और बाद में पुरस्कार वापस ले लिया गया था? तो कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भारत रत्न पुरस्कार भारत के देश द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री अप्रोच करता है और राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति को किस वर्ष भारत रत्न मिला? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को, उसके लगभग 3 साल बाद 1990 में नेल्सन मंडेला जी को दिया गया था। पुरस्कार प्रदान किए जाने पर प्राप्तकर्ता को एक डैश और एक पदक प्राप्त होता है। तो क्या क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र भी दिया जाता है एक पदक के साथ। ठीक है। भारत रत्न के लिए सिफारिशें डैश द्वारा और डैश को की जाती है, मतलब प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है। ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे गलत लिखा है, लेकिन सी नंबर राइट होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है। भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना भारत के पहले राष्ट्रपति डैश द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा, क्योंकि उस समय कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी सर्वप्रथम हमारे देश के राष्ट्रपति थे। 2019 में कितनी हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो 2019 में 3 लोगों को किया, जैसे मैंने आपको बता दिया कौन कौन है वो लोग। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले फिल्म निर्माता कौन थे? तो कौन थे? सत्यजीत रे। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था? तो किसे नहीं किया गया था? मनमोहन सिंह जी को नहीं किया गया। भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे संबंधित, यानी उन्हें किस क्षेत्र में अवार्ड की प्राप्ति हुई? तो कला के क्षेत्र में। कब हुई थी? 2019 में, मैंने आपको बता दिया पहले। ठीक है। भारत रत्न पाने वाले एकमात्र एथलीट कौन है? तो अभी तक किसी को नहीं मिला। किसको मिला? सिर्फ एकमात्र सचिन तेंदुलकर जी को। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है दोस्तों। अच्छी लगे ऐसी वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में जय भारत जय हिंद जरूर लिखिए।